नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू व्यू आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और एक ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि एक आईपीईएफ एक ट्रेड को लेकर के एक सिस्टम डेवलप हो रहा था। और उसमें लगभग 14 देश शामिल थे। उस 14 देश में भारत भी शामिल था। लेकिन अंत समय में भारत ने इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने से मना कर दिया। क्या है मुद्दा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के अभी तक अगर इस टॉपिक की अगर बात करें, काफी चर्चा में है। और इसमें भारत ने पार्ट नहीं लिया है तो इसके भी बहुत सारे मतलब बन के आते हैं। तो आपको इस सारे पहलुओं को यहाँ पर समझने का प्रयास करना चाहिए। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के कुछ ट्रीटी पहले हुए हैं। और उसमें भी भारत ने अपना नाम ऐसा अंत समय में उसको लगा है कि यह हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है। तो वहां से भारत ने अपने कदम को पीछे कर लिया है। जैसे आपने एक आरसेप का नाम सुना होगा, 2019-20 में यह एक समझौता हुआ करता था ट्रेड को लेकर के। तो उसमें से लास्ट में भी भारत ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया था कि हमें आरसेप का भाग नहीं बनना है। तो क्या है मामला आईपीईएफ का, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ अपनी एक स्टोरी है, उसको जानेंगे। और फिर जो न्यूज़पेपर में क्या कवर अप किए गए हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बार हम लोग नजर डालते हैं कि जो न्यूज है उसमें क्या क्या जो न्यूज चैनल हैं, आपके न्यूज़पेपर हैं, उसको किस एंगल से जो इसके जो एक्सपर्ट हैं उनको शामिल करने का प्रयास किया है और अपने अपने ओपिनियन किस प्रकार से देने का प्रयास किया है। फिर हम लोग अपने भी ओपिनियन जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा क्या ओपिनियन होना चाहिए। क्या भारत ने आईपीएफ में भाग लेने से मना कर दिया है, वो क्या भारत के हित के लिए कितना महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें क्या महत्वपूर्ण है न्यूज में। देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आईपीईएफ से भारत हुआ बाहर। आईपीईएफ का सबसे महत्वपूर्ण बात से पहले ये जानना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अगर इंडो पैसिफिक की अगर बात हो रहा है तो दैट मीन्स के जो आपका जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, उसको लेकर के, और पैसिफिक ओशन है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण देश है जिनको लगता है कि हमें आपस में फ्री ट्रेड करना चाहिए, उन लोगों ने लगभग 14 देशों ने आपस में प्लान किया था कि हमें एक इस प्रकार का एक ट्रीटी साइन करना चाहिए जो फ्री ट्रेड पर आधारित हो। बेसिकली अगर इसमें हम बात करें तो ये चार पिलर पर टिका हुआ है। करते हैं अभी बात हम लोग इसकी जो आगे की जो पहलू है उसको। तो आईपीईएफ जो लगभग 14 देशों के द्वारा यह प्लान किया गया था कि यह एक फ्री ट्रेड बनाया जाए, जिसमें अगर बड़े देशों की बात करें तो भारत और अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल थे। अगर आपको बताएं, यहाँ पर जैसे मिंट को अगर मैं न्यूज चैनल की अगर हम बात करें, इसने भी इसको कवर अप किया है कि भारत ने इससे जो आईपीईएफ जो ऑर्गेनाइजेशन बनने का प्रयास हो रहा था, एक फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन रहा था, एक ट्रीटी पर साइन होने वाले थे, लास्ट में भारत ने इससे अपना कदम को वापस कर लिया। फिर अगर यौन का आप देखते हैं, पेपर कटिंग जो है, आप देखिएगा इसका 10 तारीख की बात है, 10 सितंबर की। उसमें भी मतलब इसमें लिखा गया है कि इंडिया ने अपने कदम को वापस कर लिया है, किससे, आपका आईपीईएफ से। कुल मिलाकर के आपने लगभग दो न्यूज पेपरों को देखा और आपको कहीं ना कहीं ये चीज अब आपको भी लग रहा होगा कि आखिर क्या कारण है कि भारत ने इतने महत्वपूर्ण ट्रीटी से अपना नाम को क्यों वापस कर लिया। देखिए, बात ऐसा है कि लगभग आपने क्वाड का नाम सुना होगा, और उसमें कुछ दिनों से चर्चा में है कि क्वाड प्लस की अगर बात करें तो क्वाड प्लस 4 देश क्वाड में आते हैं। उस क्वाड के बाद कुछ महत्वपूर्ण देश जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, वो लोग भी अगर कुछ अपना पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो क्वाड प्लस देशों ने यह एक ऐसा सिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया ताकि इंडो पैसिफिक से संबंधित जितने देश हैं
उनको एकजुट किया जाए और उनमें ट्रेड को डेवलप किया जाए। क्योंकि अगर हम कोविड की अगर एरा को अगर ध्यान रखते हैं, तो कोविड के एरा में क्या सिस्टम चल रहा था? क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश पर निर्भरता बढ़ती जा रही थी। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें या फिर फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट तैयार होते हैं, मोस्ट ऑफ दिस केस लगभग 60% से ज्यादा डिपेंडेंसी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ चाइना पर है। तो अगर हम किसी प्रकार की अगर फ्री ट्रेड करते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारा डिपेंडेंसी सिर्फ एक देश पर नहीं हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर हम 5, 10, 12, 15 या 4, 5 देशों के साथ मिल करके अगर कुछ ट्रेड करते हैं, तो इससे होता है कि जब भी किसी प्रकार की डिलीमा और कोई आपदाएं आती है, तो उस समय सुटेबल हो जाता है। अभी के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी उभरते हुए इकोनॉमी में सबसे बड़ी इकोनॉमी आप यूएसए के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो है चाइना। और दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं। इसका जो इतिहास देखा जाए पहले, लगभग वो भी कुछ ठीक नहीं रहा है। आप देखिएगा, एक समय ऐसा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनने से पहले जो बराक ओबामा की सरकार थी, तो उन्होंने एक अपना एक सिस्टम लॉन्च किया था, ट्रांस पैसिफिक करके। जो मान के चलिए कि जो पैसिफिक ओशियन है, उस पैसिफिक ओशियन से जो तटवर्ती जो कुछ कंट्री है, उनको मिला करके बराक ओबामा ने प्रयास किया था कि एक फ्री ट्रेड चलाया जाए, ताकि पूरे देशों के साथ एक कल्चरल और इकोनॉमिकल रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है डिप्लोमेसी। अगर आप किसी के साथ अगर किसी भी तरीके से अपना व्यवस्थित और एक वेल डेवलप अपना रिलेशन को अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आपकी डिप्लोमेसी। और उसी ने बराक ओबामा ने इसको प्रयास किया था। लेकिन आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप की जब गवर्नमेंट बनी, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके राइट विंग के नेता हैं, और उन्होंने संरक्षणवाद पर ज्यादा फोकस किया। और उन्होंने कहा कि अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं, तो दैट मीन्स हमारा लॉसेस ज्यादा है। इसलिए उन्होंने जो ट्रांस पैसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, ट्रीटी बना था, डोनाल्ड ट्रंप के गवर्नमेंट बनने के बाद वो अपने आप को बाहर कर लिया। इसी के काउंटर के आसपास एक आरसेप भी चल रहा था, जिसमें चाइना थे और लगभग 15-16 देश थे। उसमें भारत का भी नाम जोड़ा जा रहा था। लेकिन अगर उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जैसे आप जैसे मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है। अभी के समय में देखिएगा, एक वायरस हाल में डेवलप हो रहा है, जिसका आप लोग नाम सुन रहे होंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कौन सा ऐसा वायरस है जो अभी के समय में काऊ पर ज्यादा अटैक कर रहा है। और हाल के दिनों में लगभग 65-70 हजार आसपास गाय का डेथ होते हुए देखा गया है। अगर आप एक्टिव हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आपको करंट अफेयर में थोड़ा सा दिलचस्पी है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये खबर आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें है कि जैसे आरसेप का कॉन्सेप्ट था कि फ्री ट्रेड, और फ्री ट्रेड है कि जैसे मान के चलिए भारत में सबसे ज्यादा वर्ल्ड स्तर पर क्या करता है कि यह मिल्क का प्रोडक्शन करता है। और उस समय अगर 14-15 देशों के साथ आरसेप, उसमें चाइना भी था और न्यूजीलैंड भी था और ऑस्ट्रेलिया भी था। तो अगर न्यूजीलैंड की बात करते हैं, न्यूजीलैंड में भी आपका मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम फ्री ट्रेड करते हैं, तो जो जो दूध का जो प्रोडक्शन होता है वो भारत में आने लगेगा। जब भारत में आने लगेगा, तो यहाँ के जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, और यहाँ पर उसकी रेट जो होगी वो गिर जाएगी। तो लास्टली भारत ने आरसेप से अपने आप को क्या किया, बाहर कर लिया था। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, तो ये रहा है कुछ डिप्लोमेसी चाइना और यूएसए का। और यूएसए हमेशा चाइना पर काउंटर करता आया है, और चाइना हमेशा यूएसए पर काउंटर करते आया है। अगर कोई एक ट्रीटी करता है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, तो दूसरी जो कंट्री है वह अपना दूसरा ऑर्गेनाइजेशन बनाने में अपना एक प्रयास करना शुरू कर देता है। ठीक वैसे ही कहानी हुआ आपका ये 23 मई 2022 में। और 23 मई 2022 में टोक्यो में कुछ व्यवस्थित जो देश थे वहां पर मिले, उसमें जो बिडेन भी थे, और इंडिया के भी लीडर वहां पर मौजूद थे। तो इन्होंने ऐसा प्लान किया कि क्यों ना हम एक इंडो पैसिफिक क्या करें, एक ट्रेड ट्रीटी साइन करें। क्योंकि होता क्या है कि जब ट्रेड आप करते हैं एक देश के साथ, फ्री ट्रेड, जैसे भारत आपसे पूछा जाएगा कि भारत क्या फ्री ट्रेड से संबंधित कोई ऑर्गेनाइजेशन जो बनता है या ट्रीटी कोई बनता है, क्या उसका कोई भारत पार्ट है या नहीं। जैसे आप नाम सुने होंगे सार्क। सार्क देश जो है 4-5 देश मिलकर के
सिस्टम बनाए हैं और उसमें वो लोग फ्री ट्रेड करते हैं, जिसे बिम्स्टेक का आपने नाम सुना होगा। जैसे अगर इतना ही नहीं, अगर आप बात करें कि एक साफ्टा ट्रीटी हुई है भारत का, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हम कोशिश करते हैं कि पहले बायलैटरल रिलेशन, अगर एक देश दूसरे देश के साथ अगर ट्रेड करता है दैट मीन्स बायलैटरल ट्रेड। अगर आप दो चार पांच एक देशों के साथ मिलकर के अगर ट्रीटी करते हैं तो समटाइम्स अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। समवेयर आप उसका एक नाम रख दीजिए, ऑर्गेनाइजेशन रख दीजिए, या उस ट्रेड के नाम पर ट्रीटी नाम रख दीजिए, कुछ भी पॉसिबल है। उसी तरह 23 मई 2022 को एक टोक्यो में सम्मेलन हुआ और सारे देशों ने, लगभग 12-13 देशों ने ऐसा प्लान किया कि हमें इंडो पैसिफिक एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क साइन करना चाहिए, और इसमें 4 पिलर पर बात किया गया। पहला ये किया गया ट्रेड, दूसरा ये बात किया गया जैसे क्लीन एनर्जी को लेकर के, जो मतलब जो भी एनर्जी जब हम लोग जो डेवलप करेंगे अपने देश के अंदर, वह क्या होना चाहिए, वह कार्बन लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं, आज अभी के समय में क्या हो रहा है कि हम तो एनर्जी तो डेवलप कर रहे हैं लेकिन उसमें कार्बन को जला करके तब हम एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह इन्वायरमेंट के लिए बेटर नहीं है। और थर्ड पिलर की इसमें अगर हम बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण था, जैसे मैं इसको यहाँ पर दिखाने का आपको प्रयास करूंगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, वर्क इन प्रोग्रेस, जैसे मैंने कहा ट्रेड, और दूसरा था एक क्लीन एनर्जी, और तीसरा था आपका सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, और जो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसको व्यवस्थित करें, हमारी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ एक देश के प्रति ना हो। तो हमारा प्रयास था कि हम इसका पार्ट बने। और लास्ट था आपका टैक्स एंड एंटी करप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं कि कुछ देश ऐसे होते हैं कि अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपना जो मटेरियल होता है उसका रेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जब रेट को कम कर देते हैं तो वो मटेरियल किसी दूसरे देश में जाता है, तो वहां क्या करता है, वहां उस देश में, अगर सपोज मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे भारत में अगर कोई चीजें, अगर लॉट ऑफ पेन की कोई फैक्ट्री है यहाँ पे, अगर चाइना क्या करता है कि अपना पेन को सेल करने के लिए क्या करता है कि वह कम कीमत में वह पेन भारतीय मार्केट में क्या करता है, सबमिट करता है। इससे क्या होगा कि जो भारत के में जो बनने वाले पेन होंगे उनकी क्या होगी, कंडीशन खराब हो जाएगी, और सबसे ज्यादा सेल होगा चाइना का। तो इससे क्या होता है कि भारत उस पर क्या करेगा कि अलग अलग इसके क्राइटेरिया है, ये इकोनॉमिक्स पैरामीटर है, तभी करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर। तो उस पर क्या करता है कि इंडिया उनके जो पेन होता है उस पर टैक्स बढ़ा देता है। इससे क्या होता है कि वो मतलब वो अपने आप मार्केट से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर प्रयास ये करना है कि जो टैक्सेस सिस्टम जो होना चाहिए, और एंटी जो करप्शन होता है उस पर ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये नहीं कि आप अगर इनडायरेक्टली अगर आप अपना मटेरियल किसी दूसरे देश में भेज रहे हैं और उस रेट को कम करके सेल कर रहे हैं, तो अभी असली बात है कि आप वहां के मार्केट को गिराना चाहते हैं। इस प्रकार की कोई मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के लगभग 4 पिलर पर चर्चाएं हुई, और उन्होंने लगभग 23 मई को मतलब ऐसा डिसाइड किया कि आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, साइन कर लेंगे, और ये 4 मुद्दे पर क्या होगा, हमारा ट्रेड होगा। सब चीज ठीक चल रहा था। फिर लगभग लगभग अगर बात करें लास्ट एक माह पहले से यह डिसाइड हो गया कि अब सारे लोग 13-14 जो देश हैं वो सारे 14 देश क्या करेंगे, एक जगह बैठेंगे। अगर एक जगह बैठेंगे फिर साइन हो जाएगा, फिर ट्रीटी मान लिया जाएगा। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि लगभग 8-9 इसी सितंबर में पीयूष गोयल साहब हैं हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये यूएसए की यात्रा पर गए, क्योंकि फाइनल होने वाला था कि हमें क्या करना है, हमें इस पर साइन करने हैं, और इसके बाद ट्रीटी फाइनलाइज हो जाएंगे। तो दैट मीन्स जब वहां पर गए पीयूष गोयल साहब, जब डिस्कस होने लगा और जब साइन करने की बात आई, तो इन्होंने काफी सोच समझने के बाद इन्होंने बोला कि इस 4 पिलर में से हमको एक पिलर जो है हमको पसंद नहीं आ रहा है, और ये भारत के हित के लिए नहीं है। वो कौन सा बात है, जैसे ट्रेड की बात है, तो ट्रेड की बात हो रहा है, तो ट्रेड में जैसे आप ट्रेड करते हैं, और ट्रेड में अभी क्या है कि एक अब क्या डिजिटल सिस्टम डेवलप हो जा रहे हैं, और कमर्शियल सिस्टम डेवलप होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब में जैसे फिनटेक कंपनियां हैं, जिसे जो मतलब डिजिटल है, जैसे फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, तो इस प्रकार की ये भी कंपनियां कहाँ पे काम कर रही हैं, भारत में। और भारत ने ट्रेड के मुद्दे पर कहा कि हम अगर ट्रेड फ्री ट्रेड उसी स्थिति में कर पाएंगे जब
कि दूसरे देश की कंपनियां अपने डेटा को भारत में ही स्टोर करेगी, यानी डेटा लोकलाइजेशन करेगी। ऐसा नहीं है कि भारत की जो पूरा डेटा है वो अमेरिका लेकर के चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से केवल ट्रेड वाले मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई, जिसकी वजह से भारत ने यहाँ पर क्या किया कि अपने सिस्टम को, अपना कदम को पीछे कर लिया है, और इसके वजह से स्टेटिव असाइन करने से मना कर दिया। टोटली ये था न्यूज, और यही सारी चीजें आपके न्यूज पेपर में छपे हैं, मैं आपको दिखाई। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो पीयूष गोयल साहब ने जो डिसीजन लिया है वो कहाँ तक सही है, क्योंकि एग्जाम में यही मेंस पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अभी से नहीं, लगभग 2-3 साल से अभी की डिजिटल दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हो जा रही है डेटा लोकलाइजेशन। अगर जहां पर डेटा लोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कि हमारा जो भी सिस्टम है उसका निगरानी कोई कर रहा है। सपोज मान के चलिए जितने डेटा आपके अंदर है, तो अगर वो चीजें अगर पब्लिकली पब्लिक हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि मतलब हमारी प्राइवेसी का हनन होता है। अगर हम किसी भी तौर पर किसी भी तरीके से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी प्राइवेसी होना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो डेटा हमारे पास होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आरसेप जो है, आरसेप की कहानी अलग है। और आरसेप में अगर भारत को लगा कि हाँ ये भारत के लिए हित में नहीं है, तो भारत ने वहां पर उसको कदम खींच लिया। तो इस हिसाब से जो पीयूष गोयल साहब के द्वारा जो फैसला लिया गया था, क्योंकि अभी के समय में देखिएगा, जैसे ट्विटर को ले लीजिए, अभी कुछ समय पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट हुआ करती, तो कितना बार उन्होंने कुछ ऐसी ट्वीट किया और ट्विटर ने उनके मैसेज को ही डिलीट कर दिया। तो मतलब इतने बड़े आप देश के प्रेसिडेंट हैं और आपको इनवैल्यूएबल कर दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक इनकी मोनोपोली है। और अभी के समय में अगर जितने भी फिनटेक कंपनियां हैं और उन फिनटेक कंपनियां पर डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के अगर कंट्रोल नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए या किसी भी देश के लिए यह व्यवस्थित नहीं माना जाएगा। तो इस एंगल से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत के द्वारा जो लिया गया डिसीजन काफी महत्वपूर्ण है। बाकी तीन क्षेत्र की अगर बात करें कि सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है कि एक देश का इंटरकनेक्शन दूसरे से तीसरे से, अगर हमने कोई मटेरियल अगर जापान को भेजा, तो उतना ही फैसिलिटी के साथ हम वही चीजें श्रीलंका को भेज रहे हैं, उतना ही फैसिलिटी के साथ हम बांग्लादेश को भेज रहे हैं, उतना ही फैसिलिटी के साथ हमारा जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ भेज रहे हैं। दैट मीन्स किसी भी एक चीज की डिपेंडेंसी किसी एक देश पर नहीं रहती है। तीसरा, अगर क्लीन एनर्जी की बात करें कि जो भी हम एनर्जी डेवलप करेंगे और उस एनर्जी का जो ट्रेड करेंगे, दैट मीन्स फुल्ली बेस्ड ऑन क्या, आपको कार्बन लेस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन, जैसे अभी के समय में अगर हम एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, हमें सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। कि इस सारी चीज को लेकर के अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर डिसीजन माना जाएगा। एक डिप्लोमेसी कुछ न्यूज चैनलों ने कवर किया था, मैंने पढ़ने का प्रयास किया था कि अभी कुछ दिन पहले एक F-16 एक फाइटर जेट है, जो अमेरिकन फाइटर जेट है, और वो पाकिस्तान को दिया गया और काफी पुराना है। तो उसने हाल के दिनों में एक ट्रीटी साइन किया और उसमें बोला कि हम F-16 जो है फाइटर जेट, उसकी हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे और इसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो ये भी माना जा रहा है कि एक साथ आप भारत के साथ अमेरिका आप ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारत के जो हमारा जो एक ऐसा देश जो भारत की हित की कभी नहीं सोचता है, उसकी आप फेवर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस एंगल से भी भारत का मतलब कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। बाकायदा आपको इस पर थोड़ा सा अपने सोचने की मतलब जरूरत है कि ये बात कहाँ तक सही हो सकती है। लेकिन अगर इस एंगल से भी देखा जाए तो काफी मतलब महत्वपूर्ण है। और जब भारत की जो स्टेटमेंट था उसमें जो अमेरिका ने खुल करके आया और उसने बताने का प्रयास किया कि नहीं, हम नए फाइटर जेट सेल नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान को, जो वहां पुराना है खराब हो चुका है, हम उसकी मेंटेनेंस करने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहां पर मेंशन की गई है। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये खबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब एक और मतलब वीडियो एंड करने से पहले एक बात बोलूंगा कि जो करंट अफेयर का मेरा जो कमिटमेंट था, कुछ अपने पर्सनल इश्यूज आ रहे हैं, आने वाले समय में मेरा प्रयास रहेगा कि करंट अफेयर का एक निरंतर वीडियो आप लोगों को दिया जाए। एक बार देख लेते हैं कि यही सारे बातें, जैसे मैंने जितनी सारी चीजें दिया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिए जाएंगे।
सारी चीजें यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है, जितनी सारी चीजें थी ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। जैसे अब WTO की चर्चा है, तो WTO क्यों WTO की चर्चा है कि देखिए, जब भी अगर मैं जैसे हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, पता होना चाहिए, फाउंडेड 1 जनवरी 1995। और इसमें लगभग देश की बात करें तो 164 देश हैं। तो लगभग अगर मानिए कि अगर किसी देश के साथ अगर किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, तो 164 देशों में से अगर कोई एक देश अगर उस टॉपिक पर एग्री होने से मना कर देता है, तो वहीं से वो ट्रीटी समाप्त हो जाती है। इसीलिए है दुनिया में अभी देखिएगा कि बाइलेटरल रिलेशन ज्यादा जल्दी से उभरते हुए नजर आ रहे हैं, और एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ट्रीटी बनते हुए नजर आ रहे हैं। बस इसके कारण यही है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कि इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे ABP न्यूज में ने भी इसको कवर अप किया है, हिंदी में भी है। अगर आप हिंदी को कवर करते हैं तो सारी चीजें इसमें पूरे मेंशन कर दिया गया, हाईलाइट कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा से समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं आपको कुछ करंट अफेयर के मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।